हेलो फ्रेंड्स, आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है और आज इस अवसर पे मैं आपसे दो बातें करना चाहती हूँ। और ये जो बात है जेन ज़ी के संबंध में मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जितना भी ये जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे, हम सब ने देखा कि उसमें कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए निकाली गई हैं और किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। ये भाषा हमारी संस्कृति की नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। तो ये भाषा ये जेन ज़ियों ने कहाँ से सीखी? जो सबसे पहला गुरु होता है वो माता और पिता होते हैं। तो माता पिता का ये पहला कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी भाषा का प्रयोग करना सिखाएं। और इसके बाद जो दूसरा गुरु होते हैं वो होते हैं शिक्षण संस्थान। तो शिक्षण संस्थानों में जो हमारे गुरु हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? आज के जो जेन ज़ी हैं वो अपने आप को कूल कहते हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना क्या कूल है? तो मेरा ये विनम्र निवेदन है, जो पेरेंट्स हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, इन जेन ज़ियों को थोड़ी सी अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी भाषा का प्रयोग करना सिखाइए, ताकि ये जीवन में अपने आगे तरक्की कर सकें और भारत का नाम रोशन कर सकें। इन सब ये जो वीडियोस बाहर भी गई होंगी, तो हमारे जो देश के ये जो जेन ज़ी है, इनका क्या भाषा का प्रयोग है, ये बाहर वालों ने देखा होगा, बाहर के देशों ने देखा होगा। वो बहुत मनी मन खुश हो रहे होंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ के जेन ज़ी हैं, क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था मैकाले की एजुकेशन देने का, ये सफल रहा। और ये जो विदेशी संस्कृति जो आई, ये सफल रही, क्योंकि ये अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है पेरेंट्स से और हमारे शिक्षण संस्थानों से कि वो थोड़ी सी अच्छे से संस्कार हमारे जेन ज़ियों को दीजिए, थोड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग करना सिखाइए, जिससे कि हमारे देश का नाम रोशन हो सके। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो सीजेपी के जो मेन लीडर हैं, जो भी क्रीमी लेयर के जो भी ये कार्यकर्ता हैं, जो भी लीडर हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, इनका फ़ायदा हुआ है। क्यों? इनकी तो राजनीति इन्होंने चमका ली अपनी, और इन बच्चों का क्या हुआ? इन्होंने तो अपना भविष्य बर्बाद कर लिया है। इनको ना नौकरियां मिलेंगी, ना इनकी कोई इज्जत होगी समाज में। इनके आस पड़ोस में सब इन लोगों को बुरा भला कहेंगे। तभी तो ये दोबारा से वीडियो डाल के माफ़ी मांग रहे हैं। तो इसमें जो फ़ायदा हुआ है वो अभिजीत दिपके हैं और भी जो मेन लीडर हैं सीजेपी के, उनको हुआ है। और इसमें जो फ़ायदा दूसरा इन लोगों ने किया है, जो भी विरोधी दल की पार्टियां हैं, इन लोगों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। इन्होंने भी अपनी राजनीति रोटियां सेक ली। तो इन सबसे सीखिए जेन ज़ी, आप लोग सीखिए। आप में बुद्धि है, दिमाग है, अकल है। कोई आपको भड़काए ना, कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। इसीलिए इन सब चीज़ों को सीखिए, जानिए, समझिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और थोड़े से अच्छे संस्कार हमारी संस्कृति के सीख लीजिए। अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिए, जिसमें कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो शिक्षण संस्थान है वो इनकी हेल्प कीजिए। क्या है कि सभी लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि जेन ज़ी क्या कर रहे हैं इन पे किसी का ध्यान ही नहीं है। तो मेरा ये विनम्र निवेदन पेरेंट्स से, शिक्षण संस्थानों से है कि इनको अच्छी भाषा का प्रयोग करना सिखाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।